ठीक है, लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में हमने रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ा था। रिलेटिव वेलोसिटी हमने क्या पढ़ा था कि हमने बताया था कि x इज इक्वल टू वी टी होता है, तो एक फॉर्मूला हो जाता है x रिलेटिव इज इक्वल टू वी रिलेटिव इनटू टी। ये फॉर्मूला बन जाता है। याद आ रहा है बच्चों? कुछ याद आ रहा है भाई? बोलो। यस सर। ठीक है, अब यहाँ क्वेश्चन क्या है, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए और बी दो ट्रेनें दोनों चल रही हैं, दोनों ही चल रही हैं, रुकी हुई नहीं है, दोनों की स्पीड सेम है 72 किलोमीटर पर आवर। बी वाला ए को कभी ओवरटेक नहीं कर सकता अगर ए और बी की स्पीड सेम रहे, तो बी वाले ने कहा कि मैं एक्सेलरेट करूंगा और ओवरटेक करूंगा। बी वाला 50 सेकंड में ए को ओवरटेक कर पाया। हमें ए और बी के बीच का डिस्टेंस चाहिए जो कि एक्स है। ठीक है, अब चक्कर क्या है, यहाँ रिलेटिव मोशन का ही फॉर्मूला क्यों यूज होगा? कोई बच्चा बताएगा कि यहाँ पे रिलेटिव मोशन का ही फॉर्मूला क्यों यूज होगा, और कोई फॉर्मूला क्यों यूज नहीं हो सकता आसानी से, या फिर रिलेटिव मोशन का फॉर्मूला यूज करना ज्यादा बेटर है, क्यों? सर बोलो। सर क्योंकि दोनों ट्रेन एक दूसरे के रिस्पेक्ट में स्पीड बदल रहे हैं। क्योंकि दोनों बॉडी चल मोशन रही में, है। दोनों बॉडी मोशन में आमतौर पे रिलेटिव तब यूज करते हैं कि जब आप दो बॉडी की स्टडी करें और दोनों ही मोशन में हो, तो रिलेटिव मोशन की स्टडी की जाती है। तो ऐसे में क्या होगा बच्चों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर बी ए को ओवरटेक करना चाहता है, तो पहले तो ये फर्स्ट फिगर है, इनिशियल फिगर, ये इनिशियल कंडीशंस है, इनिशियल है और ये फाइनल कंडीशंस है। समझो बच्चों, वी हैव इनिशियल एंड फाइनल कंडीशंस रिलेटेड टू दिस। ये इनिशियल और फाइनल कंडीशंस है हमारे पास। तो पहले तो बी वाला पीछे तक आएगा, एक्स डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, फिर बगल तक आएगा, फिर आगे निकलेगा, तो टोटल उसको 800 प्लस एक्स डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, ये डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। समझे नहीं समझे? तो यहाँ रिलेटिव का फॉर्मूला लगा देते हैं। कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं? यहाँ लगाते हैं, एक ये फॉर्मूला लगा देते हैं बच्चों। अगर हमें ए और बी के बीच का सेपरेशन चाहिए तो हम ये फॉर्मूला लगा देते हैं। आजा पेन आजा। एस रिलेटिव इज इक्वल टू यू रिलेटिव टी प्लस हाफ ए रिलेटिव टी स्क्वायर। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सर ये हमने करा था लास्ट क्लास में, हमने नहीं तो अच्छी, लास्ट क्लास में रिलेटिव नहीं वेलोसिटी का। मैं बताता हूँ अच्छी। एक्चुअली क्या होता है कि जैसे जो 3 इक्वेशंस के फॉर्मूले होते हैं ना, जैसे 3 इक्वेशन के जो फॉर्मूले होते हैं वो रिलेटिव में भी पूरे वैलिड होते हैं। जैसे कि एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो उसमें एस रिलेटिव इज इक्वल टू यू रिलेटिव टी प्लस हाफ रिलेटिव टी स्क्वायर हो जाएगा। जैसे कि वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू एस, वी रिलेटिव स्क्वायर माइनस यू रिलेटिव स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ए रिलेटिव एस रिलेटिव, ऐसे लग सकते हैं। अब कोई बच्चे पूछते हैं सर ये क्या है, क्या समझाओ तो सही, ये एस रिलेटिव क्या है? कोई बच्चा बताएगा यहाँ यहाँ एस रिलेटिव क्या है? व्हाट इज एस रिलेटिव? बोलो, कोई बच्चा बताएगा? सर दो चीजें होती है, एक होता है डिस्प्लेसमेंट, एक होता है ये वी भी ऐसे ऐसे भी एक होता है वैसे सर। डिस्प्लेसमेंट, एक होता है रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। आप बताओ बच्चे, एक होता है डिस्प्लेसमेंट, एक होता है रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। आप क्या समझते हो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट से? कोई दोनों जो बॉडी रिस्पेक्ट में है उसके कंपैरिजन में जो डिस्प्लेसमेंट है। देखो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ कि जैसे ए कुछ डिस्प्लेसमेंट बी ने लिया, कुछ ए ने लिया, दोनों का जो डिफरेंस आया उसको कहते हैं रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। दोनों की डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस। समझे नहीं समझे बच्चों? बोलो, यस सर। समझे नहीं समझे? एक होता है डिस्प्लेसमेंट, एक होता है रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। रिलेटिव मतलब कि जैसे एक ने चला 100 मीटर, एक ने चला 80, तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? 20 हुआ, दोनों का रिलेटिव 20 हुआ। तो यहाँ रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट मान लो कि एस रिलेटिव है, हो गया। ये हो गया रिलेटिव इनिशियल वेलोसिटी। है बच्चे पूछते हैं सर ये कैसे आएगा? देखो दोनों की इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी पहले बताओ बच्चों, दोनों की इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, दोनों की स्पीड कितनी थी इनिशियली? 20 मीटर पर 20 सेकंड। मीटर पर सेकंड। सेम थी पक्का? तो यस सर। अब जब भी रिलेटिव निकालते हैं तो एक से दूसरे को माइनस करते हैं। याद करो बच्चों, लास्ट क्लास में बताया था वी ए बी क्या होता है, यस सर। ये माइनस वी बी होता है। बी ए माइनस बी बी। तो यहाँ पर भी ऐसे ही माइनस करते हैं। खैर यहाँ पर क्या होता है, जब ऐसे केस होते हैं तो जो पीछे होता है, जो चेस कर रहा होता है, माइनस आगे वाली की 20 माइनस 20 क्या आ जाएगा? 0 हो जाएगा। ये क्या हुआ? 0 हो गया इंटू टी प्लस हाफ ए रिलेटिव क्या हो जाएगा? जो चेस कर रहा है माइनस आगे वाला, जो चेस कर रहा है वो एक्सेलरेट कर रहा है। कितनी सी एक्सेलेशन है क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसकी एक्सेलेशन कितनी है बच्चों? दिया है ना, 1 मीटर पर सेकंड। 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलेशन। और आगे वाली की क्या है? नहीं है, आगे वाला एक्सेलरेट नहीं कर रहा।
तो ये क्या हो जाएगा, रिलेटिव एक्सेलरेशन निकालना है तो पीछे वाली माइनस आगे वाली, और टाइम कितने टाइम ओवरटेक करेगा 50 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, हाफ इंटू 1250 मीटर। 1250 मीटर आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है बच्चों कि बी वाले ने ए वाले को ओवरटेक करने के चक्कर में 1250 मीटर एक्स्ट्रा ट्रेवल किया। समझे या नहीं समझे बात को बच्चों? बी वाले ने ए वाले को ओवरटेक करने के लिए 1250 मीटर एक्स्ट्रा ट्रेवल किया। समझे या नहीं समझे? सर दोनों की क्या कहते हैं, ये यू वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है सर? इनिशियल वेलोसिटी सेम है ना अनन्या? ओके देखो क्वेश्चन में सर, मैंने क्वेश्चन उसे पोजीशन समझ लिया था। देखो एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर में यू होता है इनिशियल वेलोसिटी। दोनों की इनिशियल वेलोसिटी 70 टू 72 किलोमीटर पर आ रहा है, मीटर पर सेकंड में भी सेम ही है। सब्स्टिट्यूट करोगे तो 0 आ जाएगा। रिलेटिव Yes. एक्सेल देखो, जैसे रिलेटिव वेलोसिटी होता है वैसे रिलेटिव एक्सेलरेशन भी होता है। रिलेटिव एक्सेलरेशन मतलब एक का माइनस दूसरे का, मतलब जो पीछे वाला है माइनस आगे वाले का। तो पीछे वाला यहाँ बी है, बी की एक्सेलरेशन दे रखी है और ए वाले की नहीं दे रखी है, तो हमने किया ये आ गया, यहाँ आ गया। Yes, sir. तो ये रिजल्ट हमारे पास आ गया, एस एस रिलेटिव के आगे 1250 आ गया, ये आ गया। कोई डाउट? कोई डाउट बोलो भाई, कोई डाउट? अब ये 1250 क्या है, ये टोटल है। हमें क्या चाहिए, हमारा कितना आया था 800 प्लस एक्स आया था, तो ये 1250 है। तो एक्स कितना हुआ 450। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि इसके ए के पीछे और बी के आगे 450 मीटर की दूरी थी। पहले बी वाला ये 450 मीटर कवर करके ए के पीछे तक आएगा, मतलब ए रुका हुआ नहीं है, बट फिर भी रिलेटिवली मतलब एक बी वाले को 450 एक्स्ट्रा ट्रेवल करना पड़ेगा ए के कंपैरिजन उसके पीछे आने के लिए। फिर वो बराबर आने की कोशिश करेगा, तो 400 मीटर और एक्स्ट्रा करेगा, बराबर आ जाएगा। 450 करके पीछे आ गया, 400 करके बराबर आ गया, फिर ओवरटेक करने के लिए 400 और एक्स्ट्रा करेगा। टोटल मिला के कितना हुआ, 1250 मीटर एक्स्ट्रा ट्रेवल किया बी ने ए को ओवरटेक करने के लिए। समझे या नहीं समझे बोलो बच्चों? Yes, sir. ये 1250 क्या है और ये 450 क्या है, समझे? 1250 टोटल था, टोटल उसने पीछे वाले ने आगे वाले को ओवरटेक करने के लिए कितना किया, और 450 क्या है, उसकी बैक साइड में उसके फ्रंट साइड में जो डिस्टेंस है, गैप है, वो 450 है। बोलो बच्चों, डाउट? कोई डाउट? No, sir. थोड़ा थोड़ा बच्चों ऐसे क्वेश्चन हैं जिसको समझने में टाइम लगेगा, रिलेटिव वेलोसिटी के क्वेश्चन हैं, थोड़ा दिक्कत करेंगे, अभी और भी करेंगे, सर आएंगे। अभी ये चैप्टर और कितने दिन खत्म चलेगा? खत्म 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 बच्चे, खत्म खत्म हो चुका है भाई, आज खत्म? खत्म हो गया है। न्यूमेरिकल कर रहे हैं हम मेनली। क्वेश्चन नंबर 36 हम कर चुके हैं, 3.6 कर चुके हैं। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2 में पढ़ाया था मैंने आपको, 3 क्वेश्चन में पढ़ाया था ये वाला हो चुका है, ठीक है। अभी 38 सर 3.8 इसमें वो काइनेमेटिक्स वाले टॉपिक में क्या है? कुछ नहीं बच्चे, आप लोग बस करते जाओ, मैं पढ़ाते जाऊंगा, आप टेंशन मत लो। बस आप 3.8 क्वेश्चन करो पहले, अब उसको छोड़ो। Yes. बस एक क्लास नेक्स्ट और रख लेंगे जिसमें न्यूमेरिकल वगैरह कर लेंगे, बस खत्म। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर चालू कर देंगे। इस क्वेश्चन को 3 मिनट 4 मिनट देने बच्चे, समझना। थोड़ा अजीब सा क्वेश्चन है, बहुत इसकी लैंग्वेज समझ में नहीं आती है, बहुत देर बाद समझ में आती है लैंग्वेज। देख रहे हो बच्चों क्वेश्चन को? Yes. सर हम्म, मिनिमम एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन सेम ही चीज है ना? हाँ अच्छे, देख लो, आप देख लो, मैं बाद में बताऊंगा तो भी।
करें बच्चे, पढ़ लिए क्वेश्चन? सर एक सेकेंड। सर यहाँ पे जो 2 लेन रोड दे रखी है, इसका मतलब कि मतलब अपोजिट डायरेक्शंस में कार जा सकती है, लेकिन रोड एक ही है, यही होता है ना? नहीं नहीं नहीं, 2 लेन रोड मतलब कि जैसे आना मतलब जैसा हर आमतौर पे जो लेन होते हैं 2 लेन रोड ही तो होते हैं, एक में जाने वाली कार और एक में आने वाली कार, 2 लेन। सर जो बीच से सेपरेटेड होते हैं। हाँ, डिवाइडर वाली मान सकते हो, मान सकते हो। या सेपरेट ना भी हो तो भी मतलब यार हर इंडिया में हर रोड 2 लेन ही होता है, 1 लेन रोड तो बहुत ही रेयर होते हैं। कहाँ होते हैं? आपने देखें सिर्फ दिल्ली में कुछ कुछ रोड वन लेन रोड है जिसपे एक ही में अलाउड है। या फिर 1 लेन रोड वो भी होते हैं जिसमें मतलब एक ही गाड़ी का रास्ता हो। 2 लेन रोड वो जिसमें 2 गाड़ियां आ पाए, 2 गाड़ियां पैरेलली आ पाए। समझो अच्छी? देखो बच्चों, थोड़ा अजीब सा क्वेश्चन है। देखो बच्चों, क्वेश्चन शायद समझ में नहीं आया होगा आपको। एक 2 लेन रोड है। 2 लेन रोड मतलब कि आने वाली गाड़ी है। एक गाड़ी ए है, एक गाड़ी बी है। जरूरी नहीं डिवाइडर हो इसमें। एक गाड़ी सी है। ये 3 गाड़ियां हैं बच्चों। दोबारा पढ़ना, अब समझ में आएगा। On a 2 lane road, a car A is traveling with a speed of 36 किलोमीटर पर आवर। क्या स्पीड है बच्चों इसकी? क्या स्पीड है? 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। कार बी की स्पीड कितनी है? टू कार बी एंड सी अप्रोचेस टू कार बी एंड सी अप्रोचेस ए। दो कार इन अपोजिट डायरेक्शन। बी और सी ए के पास आ रही है अपोजिट डायरेक्शन में। बी भी पीछे से आ रही है और ए सी सामने से आ रही है। और कितनी स्पीड से आ रही है? 54 किलोमीटर पर आवर। कोई डाउट बच्चों? बोलो बोलो भाई, बोलो बोलो बोलो। अरे कहाँ गए यार, आवाज ही नहीं आ रही किसी की। हेलो, नो सर, आ रहा है। आ रहे हैं ना? सुनो, जो अजीब सा क्वेश्चन है, स्टेटमेंट ऐसी अजीब सी है, किसी को कुछ समझ में नहीं आता है, फिगर ही नहीं बन पाती बच्चों की। ठीक, फिर बच्चे सोचते हैं क्या हो रहा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। तो यही है अच्छे। डिस्टेंस बिटवीन ए बी एंड ए सी इक्वल 1 किलोमीटर। ये डिस्टेंस 1 किलोमीटर है बच्चों। अच्छा, कैसे पॉसिबल हो सकता है? 1 किलोमीटर है ये। ठीक है। अब कहानी क्या होती है? अब फिगर समझ में आई है नहीं आई? पहले बच्चों अब फिगर समझ में आई? मतलब स्टेटमेंट तो मत समझ ही सर नहीं ये सकते। फिर इस तरह की है? हाँ अच्छी, बहुत अजीब क्वेश्चन है, स्टेटमेंट इसकी अजीब सी सर लगती है। मैंने तो कुछ और ही सोचा था कि मतलब बी और सी शायद एक लाइन में आ गए तभी, हाँ और हाँ ए से अच्छी, उसका। इसकी स्टेटमेंट काफी मतलब इसकी इंग्लिश थोड़ी ठीक नहीं है मेरे हिसाब से, तो मुझे नहीं लगती कभी भी इसकी इंग्लिश ठीक नहीं लगी। खैर अभी हमें मतलब नहीं है बच्चों इंग्लिश से। सर फिर से दिखाना आपके पास। इंग्लिश इंग्लिश से मतलब नहीं है। ठीक है, आप ये समझ लो इंग्लिश से मतलब नहीं है, बस आप ये समझो ये फिगर ऐसी है। समझ गए? आप फिगर समझो बस। आप क्वेश्चन की इंग्लिश मत समझना, परेशान हो जाओगे। देख लिया बच्चों क्वेश्चन की? क्वेश्चन देख लिया फिगर? सर ये ऐसे थोड़ी ना था Yes, कि यहाँ sir. पे तो ए थी और ये बी और सी थे। नहीं बच्ची, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, आप नहीं समझ पाओगे, एक बार दोबारा बाद में पढ़ लेना। अभी इस पे वो मत करो, आप इसको वो मत करो, नेगलेक्ट मत करो। यही है बस, अभी आप समझो। बाद में इसको पढ़ना, बहुत देर पढ़ना, उसका समझ में आएगा यही थी, अजीब सा लगेगा। खैर अभी यही है बस, इधर देखो सब।
इसमें कोई वो मत सोचो थॉट ये होगी नहीं होगी, नहीं है, यही है तो यही है, बस मैंने जो बोल दिया यही है इसका मतलब। ठीक है, बस आप बस ये देखना कि इसके साथ मैच कर लेना। जब ये फिगर है आपके सामने और क्वेश्चन मैच करोगे तो समझ में आ जाएगा कि हाँ यही है, बट स्टेटमेंट थोड़ा अजीब सी लिखी हुई है तो आपको थोड़ा दिक्कत होगी समझने में। खैर अभी मतलब नहीं है, आप स्टेटमेंट मत देखो, इधर देखो। पहले ये बताओ मेरी फिगर समझ में आ रही है नहीं आ रही है, बताओ। यस सर। आ रही है ना, काफी है। अब क्वेश्चन क्या है बच्चों कि देखो ए और सी मिलने वाले हैं, क्यों मिलने वाले हैं ए और सी आपस में, क्यों मिलने वाले हैं? क्योंकि दोनों अपोजिट में आ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन से आ रहे हैं। बट बी वाले ने कहा कि ए और सी के मिलने से पहले मैं एक्सेलरेट करा के ए को ओवरटेक कर मार दूंगा। समझे या नहीं समझे? और सर मुझे एक चीज पूछनी है। बोलो अच्छी बोलो, क्या पूछना है बताओ। सर आपने जो कहा तो ना वो तो मुझे ठीक लगा कि स्टेटमेंट गलत है, लेकिन सर मतलब उसने तो ये कहा था ना नहीं कि स्टेटमेंट में ए मत जाओ, अच्छे अभी रुक जाओ, स्टेटमेंट बिल्कुल मत जाओ। स्टेटमेंट ना आप एंड में पढ़ना, पहले पहले जो मैं समझा रहा हूँ समझ लो, उसके बाद आप स्टेटमेंट फिर से इसके साथ मैच करना, आपको सही लगेगी बाद में स्टेटमेंट। अभी नहीं लगेगी, अभी नहीं लगेगी, बाद में जब कोई फिगर विगर जब देख के अच्छे से पढ़ोगे ना तो मैच कर जाएगी आपकी स्टेटमेंट। बट स्टेटमेंट ऐसी सी है जिससे फिगर नहीं बन सकती है, फिगर बनाने के बाद स्टेटमेंट मैच कर सकती है। बोलो तो मैं एक बार मैच करा देता हूँ, देखो अच्छे से एक एक लाइन पे मैच करा देता हूँ। ऑन अ 2 lane रोड कार इज ट्रेवलिंग, ठीक है, विद स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। कोई दिक्कत बच्चों? पहली लाइन में कोई दिक्कत? एक कार है उसकी स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर है, कोई दिक्कत? बोलो अच्छी बोलो बच्चों। नो सर कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट। टू कार्स बी एंड सी अप्रोचेस ए इन अपोजिट डायरेक्शन। बी और सी अपोजिट डायरेक्शन में ए की तरफ अप्रोच कर रही हैं। देखो बी भी ए के पास आ रही है और सी भी ए के पास आ रही है। क्या बी और सी ए के पास आ रही है या नहीं आ रही? आ रही है सर। और किस डायरेक्शन में आ रही है? अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है। अब यही जो लाइन है ना, ये कंफ्यूजिंग हो जाती है, तो आप इसको एक दो बार पढ़ना, फिगर मैच करना, आपको सब समझ में आ जाएगा बच्चों। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि आपको लगेगा स्टेटमेंट गलत है या जो भी है, बट बाद में आपको लगेगा ठीक ही स्टेटमेंट है, तो आप उसको गलत भी नहीं कह सकते। कोई नहीं, खैर हमें क्या मतलब है, हमारे ये है कि बी भी ए की तरफ आ रहा है और सी बी की तरफ आ रहा है, बट सी के ए के मिलने से पहले, सी और ए के मिलने से पहले बी को ए को ओवरटेक करना है। फिर से रिपीट करूं बच्चों? नो सर। ठीक है, तो बी वाले ने क्या कहा कि मैं तो नहीं मिल पाऊंगा भाई, क्योंकि इतनी जल्दी तो नहीं मिल पाऊंगा, बी और ए और सी तो जल्दी मिल जाएंगे। तो बी वाले ने कहा ए और सी मिलने वाले हैं, एक्चुअली ए एंड सी बहुत जल्दी मिल जाएंगे, मिल जाएंगे। बहुत जल्दी। तो बी वाले ने क्या कहा कि मैं ए को ओवरटेक करना चाहता हूँ, तो बी वाले ने कहा मेरे को एक्सेलरेशन करनी पड़ेगी। बी वाले ने पहले कहा कि एक्सेलरेशन कितनी करनी है, ये तो तब डिसाइड करना पड़ेगा कि ए और सी कब मिलने वाले हैं। तो आपका ध्यान अब सिर्फ ए और सी पे आ जाए, ए और सी कब मिलेंगे। अब ए और सी का केस में खास बात है, ए और सी में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, ना ही ए एक्सेलरेट कर रहा है ना ही सी। खैर हमें तो इसमें आपको कन्वर्जन करना पड़ेगा मीटर पर सेकेंड में हर चीज को। तो क्या हो जाएगा बच्चों, 36 की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर, क्या क्या लिख दें बताओ? 10 मीटर पर सेकेंड। 10 मीटर पर सेकंड। देखो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 5/10 से मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा 10। और ये क्या हो जाएगा बच्चों? 15 मीटर। 15 और ये क्या हो जाएगा? 15 मीटर पर सेकंड। ठीक है, आ जाएगा। तो जो ए और बी है उसके लिए हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू रिलेटिव स्पीड इनटू टाइम। कोई बच्चा कहेगा सर एक्सेलरेशन वाला फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया? ना ही ए एक्सेलरेट कर रहा है ना ही बी कर रहा है, इसलिए हम 3 इक्वेशन ऑफ मोशन वाले रिलेटिव वाले फॉर्मूले नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे बच्चों? क्योंकि 3 इक्वेशन ऑफ मोशन तब काम आती है जब कोई बॉडी एक्सेलरेट करती है। समझे या नहीं? यस सर। क्या इन दोनों में से कोई एक्सेलरेट कर रहा है क्या? नो सर। नहीं कर रहा पक्का? सर ए और सी में तो कोई नहीं कर रहा ना। ए और सी में से कोई नहीं कर रहा तो ये लग जाएगा। इनके बीच में रिलेटिव सेपरेशन कितना था, कितना है ए और सी के बीच में? 1 किलोमीटर। सर ये क्यों लगा? क्योंकि दोनों मोशन में है इसलिए। यार देखो दोनों मोशन में तो रिलेटिव वाला तो लगना ही है, रिलेटिव का क्वेश्चन है, रिलेट दोनों बॉडी मोशंस में, मोशन में। यार ये तो क्वेश्चन लास्ट क्लास वाला ही हो गया, सीता गीता वाला। सर 1000 कैसे? यस सर। 1 किलोमीटर को 1000 मीटर में 1000 डेज अच्छा लिखते हैं। ओके ओके।
रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी इनकी? जब अपोजिट होता है तो रिलेटिव वेलोसिटी ऐड हो जाती है, अपोजिट होती है। तो 10 प्लस 15 25। साइन लो या नहीं लो मैटर नहीं करता है, क्योंकि ऐड हो जाना है, चाहे +25 लिखो चाहे -25 लिखो, कोई मैटर नहीं करता है। माइनस भी लिखोगे तो टाइम नेगेटिव में नहीं होगा। क्या आ जाएगा टाइम, बोलो 40 seconds. पक्का? हाँ 40 सेकंड में ए और सी मिलने वाले हैं। तो बी के पास क्या है, 40 सेकंड है, ए को ओवरटेक कर ले। समझे या नहीं? बोलो, कोई बच्चा डाउट? yes. बोलो भाई बोलो, बोलो यार, कुछ बोल ही नहीं रहे यार, सब चुप बैठे हुए नो हैं। सर आ गया। विज्ञात कहाँ है? विज्ञात ठीक है। ए और सी 40 सेकंड में मिलने वाले हैं। बी को 40 सेकंड से पहले ओवरटेक करना है। अगर बी ने लेट कर दिया तो ओवरटेक नहीं कर पाएगा। अप्रोक्सीमेटली 40 सेकंड में ओवरटेक करना है। बी को एक्सेलरेशन करना पड़ेगा, बी को स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, ताकि जब तक सी पहुंचे बगल में आए, ए ओवरटेक करके निकल जाए। क्योंकि आगे बढ़ रहे हैं ना, नजदीक आ रहे हैं ऐसे ऐसे करके। जैसे देखो ये ऐसे ऐसे, ए यहाँ आ जाएगा, बी बिल्कुल जस्ट पीछे आ जाएगा, सी भी ऐसे आ रहा होगा सामने से, ऐसे सामने से आ रहा होगा। तो इसको स्पीड बढ़ा के ऐसे यूं ओवरटेक करके निकल जाना पड़ेगा, सी के ए से मिलने से पहले ही। समझे बच्चों? तो बट अब बी के लिए एक चीज ध्यान रखनी है, बी को कितना रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करना है अगर बी को ए को ओवरटेक करना है। अब बी और ए की फिगर पे आ जाओ। बोलो भाई बोलो, बी को कितना रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करना है अगर ए को ओवरटेक करना चाहता है तो? सर within 40 seconds में करना है। मैंने क्या पूछा बच्चों, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। बी